अब इसके बाद देख लेते हैं कि सीमा बिंदु हो गया ना, इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, इन्हीं से समझ में आ जाएगी थ्योरम। जैसे कि ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन xn बराबर कितना है, -1 की पावर n, है ना, ठीक है, -1 की पावर n। तो ये बताया था इसका परिसर क्या आएगा, -1 1 -1 1 -1, परिसर ये आ जाएगा, है ना। अब हम देखते हैं कि क्या इसका सीमा बिंदु पॉसिबल है, तो देखें उसके लिए सीमा बिंदु है कि नहीं है। तो देखें परिसर कितना है, -1 और 1, परिसर कितना है, -1 और 1। अब अपन देखें कि परिसर यही है ना, ई कितना है, ये है, इसमें 2 ही अवयव आ रहे हैं, केवल 2, ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि -1 कितनी बार आ रहा है, बताना भैया, कितनी बार आ रहा है, कितनी बार आ रहा है -1 आ रहा है अनंत बार, और 1 भी कितनी बार आ रहा है, अनंत बार, है ना। तो जैसे मैं -1 का क्या देखना है, मुझे प्रतिवेश देखना है, -1 का क्या देखना है, प्रतिवेश। तो -1 के प्रतिवेश देखने में, है ना, -1 भी तो शामिल होगा, खुद -1, है ना, -1 के प्रतिवेश में -1 भी शामिल होगा, और -1 किसका अवयव है, xn का, है ना। तो मैंने बताया था प्रतिवेश में कि यदि कोई संख्या किसी अनुक्रम का सीमा बिंदु कहलाती है यदि वो उस के प्रतिवेश में, उस संख्या के प्रतिवेश में के अनुक्रम के कितने पद आए, अनंत पद आए, है ना। तो -1 के प्रतिवेश में -1 अनंत बार आता है, इसलिए -1 भी क्या होगा, इसका सीमा बिंदु होगा, है ना। जो कंडीशन -1 के साथ है वही कंडीशन 1 के साथ है। कैसे, 1 के प्रतिवेश में, प्रतिवेश तो ये होगा, लेकिन ये अवयव, ये सारे अवयव यानी 0.99, है ना, 0.11, 0.12, बहुत सारी संख्या है, करोड़ों लाखों संख्या, वो इस अनुक्रम का अवयव नहीं है, लेकिन -1 चूंकि अनंत बार आ रहा है, इसलिए 1 और -1 दोनों क्या हैं, इसके क्या हैं, सीमा बिंदु हैं, ठीक है। xn बराबर ये बता ही दिया था। अब इसमें बताओ, एक अनंत बार आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, 2 भी नहीं आ रहा, 3 भी नहीं आ रहा, कोई ऐसी संख्या नहीं है जो अनंत बार आएगी, और ना ही, और चूंकि अपने को पता है कि 1 और 2 क्या होते हैं, बहुत दूर होते हैं, दूर होते हैं ना। तो 1 का जब प्रतिवेश लेंगे तो 2 उससे क्या है, बहुत दूर है, अनंत अवयव तो क्या 1 भी अवयव नहीं आएगा 1 के प्रतिवेश में, ना 2 के प्रतिवेश में, ना 3 के प्रतिवेश, ना 4 के प्रतिवेश में, है ना। ऐसे ही -1 -2 ये भी 1 दूरी पे है ना। ये देखें, ये इम्पोर्टेंट है, देखें इसको देख लेते हैं, कितना है, 1 1/2 1/3, है ना। जैसे देखो ये है 1, है ना, और यहाँ कितना होगा 1/2, यहाँ कितना होगा 1/3, यहाँ कितना होगा 1/4, यहाँ 1/5, है ना, ठीक है। इसी प्रकार चलते कहीं ना कहीं यहाँ क्या आएगा, देखो यहाँ पर चलते क्या जाएगा, 0 होगा, ठीक है। धीरे धीरे ये संख्याएं क्या होंगी, कल मैंने उस वीडियो में बताया था कि ये संख्याएं क्या होंगी, ये संख्याएं बहुत 0 के बहुत निकट पास में आएंगी, है ना। लेकिन 0 कभी नहीं आएगा यहाँ, 1/n में कभी क्या नहीं आएगा, कभी 0 नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा। लेकिन 0 से जस्ट पहले, यानी कि 0 से जस्ट पहले क्या होगा, संख्याएं, इस अनुक्रम की बहुत सारी संख्याएं अपने को मिलेंगी, बहुत सारी संख्याएं, है ना, पास में। यानी 0 का जब मैं प्रतिवेश देखूंगा, प्रतिवेश का मतलब कहाँ तक, 1 से थोड़ा सा पहले, है ना, 0 से थोड़ा सा पहले मुझे इसके प्रतिवेश में कितने अवयव मिलेंगे, अनंत मिलेंगे। 0 के इधर नहीं मिलेंगे, 0 के किधर मिलेंगे, इधर वाली साइड, किधर की साइड, राइट साइड, ठीक है। अच्छा, इसको देख लेते हैं, xn बराबर 1 -1, ये भी देखो, ये भी दोलायमान है, दोलायमान है तो कोई भी संख्या अनंत बार जरूर आएगी। दोलायमान मतलब कोई संख्या रिपीट हो रही है, मतलब संख्याएं रिपीट हो रही है, रिपीट होने का मतलब, चूंकि अनंत अनुक्रम में कितने पद होते हैं, अनंत, है ना। इसका मतलब जो संख्याएं रिपीट हो रही हैं वो कितनी बार रिपीट होंगी, वो अनंत बार होंगी। यानी अनंत बार होंगी तो उसका प्रतिवेश क्या होगा, वो अपने प्रतिवेश में अनंत बार आएंगी। अनंत बार आने का मतलब 0 भी अनंत बार आ रहा है, 2 भी अनंत बार आ रहा है, इसका मतलब इसके जो सीमा बिंदु होंगे वो 0 भी होगा और 2 भी होगा। ये आप समझ गए तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी किसमें, थ्योरम में।
एक बार समझने की कोशिश करेंगे थ्योरम, है ना। और जो आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वो मेरे को कमेंट में बताएं, तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन आपको बता दूंगा, है ना। जो चीज़ समझ में नहीं आएगी वो हम आपको बता देंगे, दोबारा बता देंगे। देखिए प्रमेय, वोल्जानो-बायस्टास प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम का कम से कम क्या होता है, एक सीमा बिंदु होता है। प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम यानी कि प्रत्येक अनुक्रम यानी कि कोई भी अनुक्रम लें, एनीवन, प्रत्येक का मतलब कोई भी, है ना। परिबद्ध अनुक्रम लें, परिबद्ध अनुक्रम कैसे लेना है, परिबद्ध मतलब बाउंडेड, कल बताया था। यानी कि बाउंडेड का मतलब किसी भी संख्या, कोई भी अनुक्रम में एक अपर बाउंड होना चाहिए और एक लोअर बाउंड होना चाहिए, यानी एक तो सबसे बड़ी संख्या और एक सबसे छोटी संख्या, है ना। यानी कि अनुक्रम का मान दो संख्याओं के मध्य में स्थित होना चाहिए, कम से कम एक सीमा बिंदु रखता है। यानी कि प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम है तो उसका क्या होगा, एक ना एक लिमिट पॉइंट जरूर होगा, ठीक है। अच्छा देखो मैंने क्या लिया है, अब मुझे क्या लेना है कि xn, एक अनुक्रम लेना है, एक अनुक्रम ले लिया xn, कैसा है वो, परिबद्ध लेना है, परिबद्ध ले लिया, माना एक अनुक्रम xn क्या है, परिबद्ध है, ठीक है। xn का परिसर भी मान लेते हैं, जब अनुक्रम है तो परिसर भी होगा, कुछ ना कुछ संख्याएं होंगी, है ना। e मान लिया, e बराबर क्या होगा, xn और n बिलोंग्स टू कैपिटल N। n कहाँ से लेंगे, ये वाला n, वो लेंगे प्रांत में से, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं कंडीशन फर्स्ट। अच्छा हो सकता है कि अनुक्रम में बहुत सारे पद हों, हो सकता है कि कुछ फिक्स पद हों, किसमें, अनुक्रम के परिसर में, अनुक्रम में नहीं, अनुक्रम के परिसर में, है ना। अब मैंने देखो दो चीज़ें हैं, या तो अनुक्रम में क्या होंगे, फिक्स पद होंगे, कितने निश्चित पद होंगे, फिक्स स्टेप होंगे। फिक्स परिसर में क्या होगा, परिसर क्या होगा, फिक्स होगा, है ना, परिसर फिक्स होगा। या फिर क्या होगा, इनफाइनाइट टर्म्स होंगी, है ना। फिक्स होने वाली कंडीशन कौन सी है, दोलायमान है, आपको पता है। यदि फिक्स है तो क्या है, दोलायमान अनुक्रम है, वो पक्का है। और दोलायमान अनुक्रम में अभी बताया था मैंने आपको, क्या, जो सारी संख्या रिपीट होती है वही, क्या, जैसे 0 2 था, है ना, यही क्या थी, इसकी लिमिट पॉइंट थे। तो दोलायमान अनुक्रम में जो परिसर में जितने भी अवयव होते हैं वो सभी क्या होते हैं, उसके क्या होते हैं, वो उसके सीमा बिंदु होते हैं, ठीक है। ये कह रहा है कम से कम एक, तो एक तो होना ही चाहिए, एक से ज़्यादा हो तो कोई दिक्कत, 2 3 हो 5 हो 10 हो, है ना, ठीक। अच्छा दूसरी कंडीशन ये है कि इनफाइनाइट हो और अनुक्रम कैसा हो, परिबद्ध हो, ठीक है। अच्छा पहली कंडीशन देख लेते हैं, जब ई में क्या है, अवयवों की संख्या क्या है, परिमित है, फिक्स है ना, ठीक है। xn बराबर है अल्फा, मतलब xn में से कोई एक क्या ले लिया मैंने, xn जो अनुक्रम है उसमें क्या ले लिया, एक मान अल्फा ले लिया। मान लो अनुक्रम में एक अल्फा आ रहा है ना, और इस अल्फा को मुझे क्या करना है, सीमा बिंदु सिद्ध करना है n के अपरिमित मानों के लिए। इसका मतलब कि अल्फा क्या है, अल्फा n के अपरिमित मानों के लिए ना। अच्छा अल्फा, अब देखो ये वाली क्या चीज़ है, ये वो है क्या, ये है प्रतिवेश वाली चीज़। यानी मैंने अल्फा मान लो यहाँ आ रहा है, xn e तो ये है ना e, ठीक है, और अल्फा यहाँ आ रहा है xn में, ठीक है। अच्छा तो अल्फा का प्रतिवेश लिया, ये अल्फा प्लस है माइनस एप्सिलॉन और ये अल्फा प्लस एप्सिलॉन। प्रतिवेश में क्या, यदि n के अनंत मान है तो क्या होगा, क्या है एफ वो अल्फा के प्रतिवेश में क्या होगा, xn के अपरिमित या अनंत मान होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि श्रेणी दोलायमान होगी, मैंने अभी बताया था आपको, दोलायमान होगी तो उसके प्रतिवेश में वही संख्या क्या होगी, रिपीट होगी, वही संख्या रिपीट होगी। तभी तो कह रहा है n के अपरिमित मानों के लिए। अपरिमित का मतलब जैसे मैंने आपको बताया था, ये श्रेणी थी, कौन सी थी, 1 - 1 की पावर n। अब आप देखो x1 क्या आएगा यहाँ 0, x2 क्या आएगा यहाँ 2 आएगा, x3 क्या आएगा, फिर कितना आएगा 0, x4 कितना आएगा 2। इसका मतलब n का मान 1 रखा तो 0, 3 रखा तो 0, 5 रखा तो 0, 7 रखा तो 0, है ना। n के बहुत सारे विषम मानों के लिए, अनंत विषम मानों के लिए क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो n के अपरिमित मानों के लिए एक ही संख्या क्या आएगी, रिपीट होगी, अवश्य रिपीट होगी, जरूर रिपीट होगी, वही लिखा है।
ये लिख दिया है अपरिमित मानों के लिए। इसका मतलब कि अल्फा के प्रतिवेश में क्या होगा, इस अनुक्रम के अनंत पद आएंगे। ठीक है, अब 1 और 2 से मैंने क्या बोल दिया कि अल्फा है वो, यानी अल्फा के प्रतिवेश में वो अनुक्रम के अनंत पद विद्यमान होंगे। इसका मतलब अल्फा क्या होगा, इसका एक, इस वाले का, किसका, xn का एक क्या होगा, अल्फा xn का क्या होगा, एक सीमा बिंदु होगा। नंबर सेकंड, स्थिति सेकंड, ई क्या है। अब देखो ये पहली वाली कंडीशन तो मैंने आपको बताई थी, है ना, और दूसरी वाली जो कंडीशन है, जो दूसरी वाली कंडीशन है ना, वो हम बताते हैं कि जब परिसर क्या है, अपरिमित है, परिसर अपरिमित है, लेकिन इसके साथ क्या है, वो परिबद्ध भी है। अपरिमित नहीं है, कैसा है वो, अपरिबद्ध है। अपरिबद्ध होने का मतलब वो, सॉरी, परिबद्ध है। परिबद्ध का मतलब, जैसे एक उदाहरण ले लेता हूँ, उदाहरण से अभी बताया था 1/n। 1/n का मतलब ये था 1, ये था 1/2, ये था 1/3, ये था 1/4, है ना, और यहाँ पे 0। ठीक है, ऐसे 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 संख्याएं पास आती जा रही है ना। ये दो बाउंड्रियों के मध्य चल रहा है, यानी सीक्वेंस का मान, सीक्वेंस किन दो बाउंड्रियों के बीच में, 1 और 0 और 1 के मध्य, यानी बोले 1/n जो सीक्वेंस है उसका मान किन दो अनुक्रमों के मध्य, किन दो संख्याओं के बीच चलता है, बोलोगे 0 और 1 के बीच में चलेगा। 0 और 1 के बीच में चलेगा तो इसका लिमिट पॉइंट क्या बताया था मैंने, 0 ही बताया था अभी, है ना। ठीक है ना, तो वही वाली कंडीशन है। ई क्या है, अपरिमित है, लेकिन इसके साथ क्या है, परिबद्ध भी है। तो हम जानते हैं कि प्रत्येक अपरिमित परिबद्ध समुच्चय का कम से कम एक सीमा बिंदु होता है। भैया ये वाली जो चीज़ है वो आपकी चैप्टर नंबर 2 से है, वो मैं आपको बाद वाले लेक्चर में क्लियर, वैसे आपको याद ही रखना है ये अपरिमित ही तो है, अपरिमित ही होगा, अनुक्रम में अपरिमित ही पद होंगे, है ना, और परिबद्ध भी है, तो क्या होगा, ये कम से कम एक सीमा बिंदु होगा। ठीक है, अब ये कैसा है, अपरिमित भी है और परिबद्ध भी है, तो इसका मतलब क्या है, उसका भी सीमा बिंदु होगा, किसका, xn का भी सीमा बिंदु होगा, xn का सीमा बिंदु होगा, बस यही तो सिद्ध करना है, कम से कम एक तो होगा। तो मैंने मान लिया है कि अल्फा है जो इसका क्या है, सीमा बिंदु है। सीमा बिंदु होने के लिए क्या होगा, इसका प्रतिवेश लेंगे अल्फा का, अल्फा के प्रतिवेश में क्या होंगे, xn के अनंत पद विद्यमान होंगे, अनंत पद विद्यमान होंगे, यानी ये वाली चीज़ लिखते हैं इस तरीके से ना, तो यानी अल्फा xn का क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट हो जाएगा। तो भैया ये वाली जो थ्योरम है बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम में कम से कम एक सीमा बिंदु रखता है। बोल जानू बाईस्टास थ्योरम। बाकी अगले